दूसरी ओर जो है वो रोजगार भी छीनते जा रहे हैं। तो इस तरह का जो देश में हो रहा है वो पूरा कौन कर रहा है, ये तो पहचान करना होगा हम लोगों को कि कौन कर रहा है। जो कर रहा है वो हमारा दुश्मन है, सीधी बात है, वो हमारा दुश्मन है। देश को बेच के खा रहा है और जो है हमको बुर्बक बना करके और कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी सांप्रदायिक तनाव और ये करते रह रहा है। कभी मणिपुर हो रहा है तो कभी जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया जा रहा है टुकड़े टुकड़े में, यही सब हो रहा है देश में। तो वास्तविक देश का विकास का दिशा खत्म हो गई है, जनता के हाथ में अब नहीं रह गया है लोकतंत्र, जिसके कारण जो है वो ये सारी चीज़ें हो रही है। ऐसी स्थिति में हम लोग खड़े हैं और हम लोग को विचार करना होगा कि हम क्या करें या मरें। दोनों ही आपके सामने विकल्प है। अगर नहीं करिएगा तो सारे लोगों की ज़िंदगी चौपट होगी, बाल बच्चों की ज़िंदगी तो भविष्य तो चौपट होगा ही, और बाकी लोग जो है भुखमरी और अकाल के शिकार बनेंगे और सरकार इसके लिए कुछ करने वाली नहीं। इसलिए आज ये महापड़ाव जो है तो एक बड़ी शुरुआत है। पूरे देश में ये महापड़ाव जो हुआ है तो एक बड़ी शुरुआत है कि हम लड़ेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। सारे कानून बदल दिए गए, जितना मजदूरों के लिए कानून बने थे, करीब 42-43 कानून थे, वो सारे बदल दिए गए और बदल कर 4 कोड लाया गया है जिसमें गुलामी का दस्तावेज है। मालिक जो कहे उसको मानिए अथवा नौकरी से जाइए। ये साफ साफ 4 कोड का निर्देशन है कि मालिक का हित में जो है 4 कोड बना रहे हैं। मालिक का कहना मानकर मजदूर चले, क्योंकि मालिक और मजदूर से मिलाकर कारखाना बनता है। मालिक ही तो मजदूर का भरण पोषण करता है नौकरी दे करके। ये 4 कोड कह रहा है। मालिक मजदूर का चुस्त करके खून और जो है मुनाफा कमा करके लाखों करोड़ों अरबों डॉलर बटोरता है, और ये कह रहे हैं कि मालिक तो भरण पोषण करता है, इसलिए मालिक देवता है, उसकी पूजा करो। ये उनका कहना है 4 कोडों में। इसी तरह से किसान कानून बनाया इन्होंने 3 को, और तीनों कानून में जो है सीधा सीधी जमीन को अदानी अंबानी को सौंप देने का कानून है। अगर आप उसको जारी रखते हैं तो सीधा सीधी कुछ दिनों में सारा जमीन चली जाएगी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर, ठेका पर खेती के नाम पर धीरे धीरे चली जाएगी। या उसको लीज पर जो है जैसे दे रहा है कल कारखाना रेलवे को लीज पर, वैसे ही जो है आपकी ज़मीन पर लीज पर दिलवा करके 35 साल 40 साल का, और उसके बाद में जो है 12 साल से ऊपर हो गया इसलिए उनके नाम से मालिकाना रसीद कट जाएगी। आप ताकते रह जाइएगा, उन्हीं के यहाँ मजदूरी करेंगे किसान। तो ये दिशा पकड़ लिया है, अब भारत को बिक्री हो जाएगी और नए सिरे की गुलामी का अंदर में आपको रहना पड़ेगा। इसलिए साथियों ये महापड़ाव हमारी लड़ाई है, और ये महापड़ाव हमारे लड़ाई की पहली कहिए तो सीढ़ी है, जिस पर चढ़ करके हम लोग जो है इस तरह की सत्ता जो हमारे जो है गुलामी का दस्तावेज लिख रही है, उस सत्ता को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने के लिए आए हैं। और इसको किसी भी हालत में उखाड़ फेंकने का संकल्प लीजिए और नहीं तो गुलामी स्वीकार कर